सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्महे। So, Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा तीसरा अध्याय शुरू हो गया है भगवत गीता का कर्मयोग नाम का। हम पहले चैंट करेंगे और ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायस्वी चेत् कर्मणस्ते बुद्धे जनार्दन सत्यं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। यामिष्टेनेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां फलानि नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि यातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजय गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो न कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञात् कर्मणोऽन्यत् लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् ईशवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आज का श्लोक। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः उच्यन्ते सर्वकेभिषैः भुञ्जते ते पापाः ये भजन्त्यात्मकारणाः। So, थर्ड चैप्टर में यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण
9वें श्लोक से 8वें श्लोक से ये यज्ञ का प्रसंग शुरू किया है। भगवान कहते हैं कि आप यज्ञार्थ कर्म करें। अगले क्लास में पूरा हो जाएगा, यज्ञ का चक्र पूरा हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि आप यज्ञ के लिए कर्म करें। यदि आप यज्ञार्थ कर्म नहीं करते हैं तो ये सारे कर्म आपको बंधन करने वाले हो जाएंगे। और यदि आप तदर्थम कर्म परमेश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं, समाज की देश की सेवा के लिए कर्म करते हैं, तो आपके कर्म आपको बंधनकारी नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि जब बनाई तो सहयज्ञ प्रजा विश्व, उस यज्ञ की भावना को सभी जीवों के अंदर डाल दिया और फिर कहा अनेन प्रसविष्यत्वम्, इस यज्ञ भावना से कर्म करो और वृद्धि को प्राप्त करो, समृद्धि को प्राप्त करो, ऊंचाइयों को प्राप्त करो। यही तुम्हें तुम्हारे इच्छित पदार्थ को प्रदान करेंगे। ये यज्ञ से किए हुए कर्म आपकी कामना की पूर्ति करेंगे। आप समझिए ये कितने बड़े बड़े वाक्य है। हम समझते हैं कि हम दूसरों के लिए कर्म करेंगे तो मेरी कामना की पूर्ति कब हो, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, आप दूसरों के लिए कर्म करोगे, उसमें परिवार भी आता है, सोसाइटी भी, समाज भी, गुरु भी, मंदिर भी, देश भी, सब कुछ आता है। तो दूसरों के लिए कर्म करोगे तो आपकी कामना पूर्ति जल्दी होगी, ऐसा भगवान का यहाँ पे कहना है। और ये बड़े बड़े वाक्य है, जीवन में अपनाने जैसे, समझने जैसे वाक्य है। और इसे समझ लिया तो आपको सुखी बनाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी ताकत दुनिया की आपको रोक नहीं सकेगी सुखी बनने से। तो इसीलिए बड़े बड़े सेमिनार देखते हैं आप, हाउ वी कैन बी हैप्पी एंड सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सारा इधर ही पड़ा है, इधर नहीं पड़ा। भगवान कहते हैं देवान भावयतानेन, मैं पीछे का थोड़ा सा पुनः रिपीट कर रही थी। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, आप देवताओं को तुष्ट करो। देवता शब्द का अर्थ मैंने कहा था, पुनः ध्यान रखना, पकड़ लेना। देवता माने हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां और अंतःकरण के 4 घटक इसके देवता है, 14 देवता। ऐसे तो प्राण के भी है, जैसे सारे देवता है। इस देवताओं को तुष्ट किया, संतुष्ट किया, तो वे देवता आपको संतुष्ट करेंगे। इंद्रियों के देवता भी समझो, गुरुजन समझो, माता पिता समझो, बड़े लोग जो भी हमसे बड़े हैं, उन सबको देव शब्द में आप इंक्लूड कर सकते हैं। उनको संतुष्ट किया तो फिर भगवान कहते हैं परस्परम भावयन्तः, आप उनको तुष्ट करो, वे आपको तुष्ट करेंगे। और श्रेयः परम अवाप्स्यथ, आपका कल्याण होगा। तो कल्याण करना है, भोग करना है तो ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य ही बन जाओ, लेकिन कल्याण करना है आपका। कल्याण माने इस संसार में मुक्त होना, संसार से मुक्त होना, थोड़ा इससे बाहर आ जाना। तो इस तरह से कल्याण का राह प्रभु ने बता दिया। अब भगवान थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी पॉजिटिव बोलने से नहीं समझता है आदमी, नेगेटिव बोलने से समझता है। जब डॉक्टर कहते हैं ये मत खाओ, ये मत करो, ये शराब मत पियो, सिगार मत पियो, नहीं समझेगा। लेकिन जब नेगेटिव बोलेंगे कैंसर होगा तो तुरंत समझ जाए। ऐसे भगवान भी यहाँ पे
12वें श्लोक में क्या कहते हैं सुनो। भगवान कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। यज्ञ भाविता माने यज्ञ से संतुष्ट, यज्ञ से आह्लादित, आनंदित हुए देवता। वो माने वह माने तुम लोगों को इष्टान भोगान ही दास्यन्ते। ये माने निश्चय ही इष्ट भोगों को, इच्छित भोगों को प्रदान करते रहेंगे। यदि आपने यज्ञ भावना से जीवन जिया, कर्म किए, तो फिर देवता लोग आपको आपकी इच्छित कामनाओं की पूर्ति करने का वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे। और इसीलिए देवता पूजन, देवता भजन, देवता तुष्टि की जाती है। सेकंड लाइन, तैहि दत्तान, उन देवताओं के द्वारा, दत्तान माने दिए हुए भोगों को, अप्रदायेभ्यः यो मुक्ते, उस देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष वापस उसमें से कुछ अंश 10%, 20% वापस सृष्टि को, समाज को, देश को दिए बिना स्वयं भोगता है, तेन एव सह, ये टुकड़ा तो भयंकर, कहो कि प्रभु का एक प्रकार का आक्रोश है जीवों के प्रति, कि जो इस तरह से जो आपको मिला है, ये मत समझना कि सब कुछ मेरे कारण ही मुझे मिलता है। बहुत लोगों का उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तो भगवान कहते हैं जो इस तरह से केवल अपने लिए भोगों को भोगता है और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है समाज को, वह स्तेन, स्तेन माने चोर, स्तेन माने चोर है, थिफ है, इज अ थिफ, THIEF, इज अ थिफ, चोर है। अब हम सोचे कि हम चोर है कि हम साधक है। सो देखते हैं इस श्लोक को, बहुत बढ़िया श्लोक है। वैसे तो हम लोग मैंने काफी जगह देखा जाता है कि लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो नहीं करते हैं उन्हें इन श्लोकों को समझना पड़ता है। देखिए, यज्ञ ही भाविताः माने यज्ञ ही तोषिताः। भाष्यकार लिखते हैं यज्ञ ही तोषिताः, वे हमारी यज्ञ भावना से संतुष्ट होते हैं। काफी चीजें कह चुकी हूँ यज्ञ के संदर्भ में, और भी थोड़ा कुछ देखेंगे। जो देव माने जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे इंद्रियों में बैठकर इंद्रियों को शक्तिशाली बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि पता नहीं कुछ ताकत ही नहीं लगती है ना, कुछ टेस्ट नहीं है, कुछ देखने में तकलीफ, कान में तकलीफ। ये देवताओं की तुष्टि करना जरूरी है। सो जो उनकी तुष्टि है, जो उनकी प्रीति है, किस बात से वे तुष्ट होंगे? यज्ञ भावना से। आप जब कुछ कंट्रीब्यूट करना सीख जाएंगे तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया रहेगा, ये बात को याद रखें। तो उनके सामने तो ये एक बात है, लेकिन कैसे होगा वो? जब कंट्रीब्यूट करते हैं तभी भी होगा। और दूसरी बात एक और याद रखने जैसी है, अच्छे साधक को माने तगड़े साधक को ये बात भी ये जरूरी है, केवल पूजा पाठ किया, जप किया, थोड़ा दान धर्म किया, उससे थोड़ा ऊपर उठना है। और वह यह है कि जब हम अपने संकल्प को विसर्जित करना सीखेंगे, मतलब क्या? मेरी बात का जब मैं आग्रह करना छोड़ दूंगा, आग्रह करना छोड़ दूंगा, हमारा संकल्प हमसे बड़ों के संकल्प के सामने टकरावे, उनके संकल्प को कुचलकर हमारे संकल्पों को एग्जीक्यूट करने की हमारी जो वृत्ति है, वह यज्ञ भावना से बहुत दूर आपको ले जाती है।
मतलब ये हुआ सिंपल, मेरा अहंकार इतना ज्यादा है कि गुरुजनों की, शास्त्र की, संतों की, बड़ों की, माता पिता बड़ों की बातें सुनने के लिए आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं, मैं अपनी ही बात को रखता हूँ। ये बात ठीक है कि जब डिस्कशन होता है, चर्चाएं होती है, आप अपनी बात, अपना संकल्प रखें, उसका लॉजिक भी समझाएं, तर्क भी समझाएं कि क्यों मैं ऐसा संकल्प रखता हूँ, लेकिन अपना विचार जाहिर करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बड़ों की बात को समझने को ही तैयार नहीं होते हैं, अपनी ही बात का, संकल्प का आग्रह करते हैं, तब देवता या बड़े लोग, गुरु लोग, संत लोग, शास्त्र, श्रुति माता आपसे प्रसन्न नहीं होती है, तुष्ट नहीं होती है, और फिर आपके द्वारा प्रसन्न नहीं होते हैं, तो फिर आपका ग्रोथ, आपका प्रोस्परस होना, सक्सेसफुल होना, हैप्पी होना, ये धोखे में पड़ जाता है। इट कम्स इनटू द क्वेश्चन मार्क। आपकी बात में कभी सुनते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, मानते भी है, कभी अर्धांश में मानते हैं, कभी बदल देते हैं, जो कुछ भी है आप उसे विनम्रता से स्वीकार करें, तब आपकी यज्ञ भावना बहुत बढ़िया हो जाएगी। दान जप करना, कंट्रीब्यूट करना, ये तो है ही, बट यहाँ पे जो है विनम्रता, अहंकार का झुक जाना, ये भी बहुत बड़ी चीज है, जिससे बड़े लोग सब, हमारे हमारे जो हितेच्छु लोग हैं, हित भावना वाले लोग हैं, वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, तुष्ट हो जाते हैं, उनका हमारे लिए प्रेम बहने लगता है, हित भावना बहने लगती है, और इस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये बात मुझसे कही गई है। यदि हम यज्ञ भावना नहीं दिखाते हैं, अहंकार से भरे बुरे रहते हैं, तो आप सोचिएगा, आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन, तो आप सोचिएगा कि आपका हित फिर कौन देखेगा। हमारी इतनी बुद्धि नहीं होती है कि हम स्वयं का हित देख पाए, हमेशा देख पाए, कभी कभी देख पाते हैं। तो इसीलिए पहले के समय में पुरोहित रहते थे, गुरु रहते थे, है ना, उनको पूछ के ही सब कुछ हुआ करता था। तो इस तरह से हमारे साधन सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, और परिस्थितियां हमें बार बार मार देती है। तो ऐसे समय में जीवन में कोई ना कोई होने चाहिए, जिसको गाइड कहो, जिसको आप मार्गदर्शक कहो, या जिसके ऊपर आपको श्रद्धा है, श्रद्धेय कहो, कोई ना कोई होना चाहिए, जिनकी बात हम सुने और वे हमसे प्रसन्न हो गए, ताकि उनके अंदर हमें आशीर्वाद की भावना बनी रहे। कभी कभी पता ही नहीं होता है कि बड़ों के द्वारा हमारे लिए वो प्रवाह, आशीर्वाद का, दुआ का प्रवाह कम हो जाता है, सूख जाता है, उसके जिम्मेवार हम होते हैं। तो इसलिए यज्ञ भाविता देवा इष्टान भोगान दास्यन्ते, वह माने तुमको, वे यज्ञ से तुष्ट हुए, आपकी विनम्रता से, आपके संकल्प विसर्जन से, आपके दान धर्म, जप तप, पूजा, सेवा, गरीबों की, अनाथों की, दर्दियों की, जो भी है उनकी सेवा, ये सब तुम्हें कब परिणाम देगा, जब तुम्हारे अंदर संकल्प विसर्जन की ताकत, माने योग्यता आएगी। और इसीलिए हमारा हित इन सब चीजों के ऊपर पड़ा हुआ है। और इसलिए रामचरितमानस में आप यदि अहिल्या प्रसंग देखेंगे, तो अहिल्या माता, पता है आप सबको ना, पत्थर बन गई थी इंद्र के न्यूसेंस के कारण। वहां से जब राम निकलते हैं, श्री राम प्रभु स्पर्श करते हैं, पाद स्पर्श करते हैं, वो जीवित होती है, और वो क्या प्रार्थना करती है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। हम लोग इसके ऊपर एक लिखने में लिखते थे अहमदाबाद में।
ये जो अहिल्या की प्रेयर है आप पढ़ना, वैसे भी बहुत प्यारी प्रेयर है, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। वो कहती है, एक टुकड़ा कहती हूँ, जो प्रभु के नाम सो भल माना। भगवान आपने जो मेरे जीवन के साथ किया उसे मैं भला ही मानती। हमारी हर परिस्थिति में हम भला नहीं मानते। कभी कभी हमको लगता है तो हम कहते थैंक यू गॉड, कभी कभी हम कहते भगवान वही मिली आपको, आ रहा है ख्याल में। लेकिन ये क्या कहती है, इतना माने बड़ा पनिशमेंट के बाद कहती है, जो प्रभु की ना, जो प्रभु के ना, प्रभु जो के ना सो भल माना, क्योंकि मुझे आपके दर्शन हुए, इसीलिए आपका स्पर्श मिले, इसके लिए मैं आपका बहुत उपकार मानती हूँ। तात्पर्य ये है कि मेरे संकल्प के बदले आपका संकल्प का जय होवे, ये बात यदि हमारे अंदर बैठ जाए तो फिर जीवन बहुत कठिन नहीं बने रहेगा, बहुत सुंदर बन जाएगा। जय होवे माने आपका संकल्प विजयी होवे, मेरा संकल्प पराजित हो जाए हे प्रभु। ऐसी प्रार्थना करना भी बड़ी छाती मांगती है, हिम्मत मांगता है। हम तो क्या कहते हैं, मैं जो चाहूं वही आप करो, लेकिन ये प्रार्थना करना, देखो क्या क्या सीख मिलती है इस गीता जी के स्वाध्याय करने से। आप जो चाहो आपका संकल्प विजयी होवे, मेरा संकल्प विजयी न हो। यदि मेरा और आपका एक ही संकल्प है तो अवश्य विजयी हो, लेकिन अन्यथा आपकी जय हो, आपका विजय संकल्प विजयी हो। सो ये ऐसी सुमति तो स्वाध्याय से और संतों के सानिध्य से मिलती है। और इसीलिए कहते हैं, एक सुमति संतन ते पाई, ये सुमति है, तो कुमति में पड़े हैं। एक सुमति संतन ते पाई, बिसर गई सब तात पर आई, बिसर गई सब तात पर। ये सुमति जो है यही पाने जैसी चीज है। और मेरे ख्याल से इसलिए हम छोटे थे तो माता पिता हमको सिखाते थे कि भगवान से क्या मांगना है, क्या मांगना है, सद्बुद्धि दो। आई थिंक यही हम लोग को यही सिखाया गया था, धन दो, रूप दो, सद्बुद्धि दो, यही प्रार्थना हमको सिखाई गई थी। और अभी अगली पीढ़ी में मुझे नहीं पता आप लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, बट ये बेस्ट प्रेयर है। एक सुमति संतन ते पाई, बिसर गई सब तात पर आई। तो इन देवता, जब ये देवता लोग जब हमसे संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, बड़े लोग भी देखना, आप जब चुप जाते हो तो वे बहुत प्रसन्न होते, आप जब उनकी बात मान लेते हो बड़े प्रसन्न होते। तो फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि बाद में उनके द्वारा जो कुछ भी आपको मिलता है, देवताओं के द्वारा, बड़ों के द्वारा जो कुछ भी आपको मिलता है, उसमें से कुछ परसेंटेज पुनः आप उनको दे दो, आप उनके चरणों में समर्पित करो। अर्थात सपोज हमें बहुत धन धान्य मिला है तो कुछ अंश हम समाज को या मंदिरों में या गुरुकुलों में, आश्रमों में दान करें, क्योंकि वो उनके द्वारा मिला है। तो हमें अप्रदायेभ्यः यो मुक्तिस्तेन एव सः, भगवान कहते हैं यदि आप उसमें से कुछ वापस नहीं देंगे, वापस नहीं देने वाले लोगों को क्या समझ है, सुनती हूँ मैं भी समाज में, वे कहते हैं बहुत पसीना लेकर मेहनत करके कमाया है, किसी को देने के लिए नहीं कमाया, लेकिन तुम्हें जो मिला है ये तुम जो समझते हो कि मेरी मेहनत से मिला है, अफकोर्स तुम्हारा परिश्रम है, बुद्धि है, शक्ति है, लेकिन दूसरों का भी कुछ कंट्रीब्यूशन अवश्य है, अवश्य है। लोग इस बात को कभी नहीं, देन यू विल बी कृतज्ञ, आप ग्रेटफुल रहोगे समाज के, परिवार के, घर के लोगों के, गुरुजनों के, टीचर के। तो इसीलिए
कहते हैं अप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सह, वह व्यक्ति चोर है जो वापस देता, समाज को वापस नहीं देता है। जो देवों की सेवा के लिए हिस्सा नहीं निकालता है वो क्या करता है फिर? वो सारे की सारे धनराशि का, सारे के सारे जो चीजें मिली है उसका स्वयं भोग करता है, और स्वयं भोग करता है, हिस्से का देता नहीं है। तब वह, आप सोचते हो कि बहुत सुखी होता है? जो बहुत भोग करता है वो बहुत सुखी होता है? यस। जो देवों की सेवा के लिए हिस्सा नहीं निकालता है वो स्वयं भोग करता है, और भोग एक लिमिट के ऊपर, माने लिमिट से ज्यादा करने से आदमी बीमार पड़ता है, निराश होता है, जीवन में उसका विकास नहीं होता है, लेकिन पतन होता है। याद रखें ये चीजें। और वे स्वार्थी कहलाते हैं, और स्वार्थी इंसान किसी के प्रेम का पात्र नहीं बन सकता है। ये बहुत बड़ा वाक्य बोल दिया है मैंने, इसे याद रखना। स्वार्थी व्यक्ति किसी के भी, चाहे पति हो पत्नी हो, किसी के भी, निभाने वाली बात अलग है, लेकिन किसी के भी प्रेम का पात्र नहीं बन सकता है। जो निस्वार्थी है, निष्काम है, जो दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है, वही व्यक्ति सभी के प्रेम का पात्र है। इस तरह से यहाँ पे हम इस श्लोक को देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। देखिए थोड़ा सा और देखते हैं, वैसे आज भी पूरी श्लोक पढ़ेंगे। ये जो यज्ञ शब्द है इसका अंडरस्टैंडिंग करो। इसी सेंस में मैं बोलती हूँ, यज्ञ भाविता शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिसने इस शब्द को अपने जीवन में अपना लिया है बस उनका जीवन सुधर गया, वे हमेशा खुश रहने के अधिकारी बन जाते। यज्ञ शब्द के काफी अर्थ देखें, फिर भी एक बार पुनः बोलती हूँ, यज्ञ माने क्या है? येन केन प्रकारेण, याद है, येन केन प्रकारेण यस्य कस्य च देहिनः संतोषं जनयेत् प्राज्ञा तदेव ईश पूजन। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से, माने साम दाम दंड भेद, धन से, दो अच्छे वाक्यों से, कोई वस्तु देने से, किसी और प्रकार की नौकरी दिलवा दिया, किसी और प्रकार की हेल्प से, किसी भी तरह से, किसी भी देही को, कोई भी व्यक्ति को, माने जीव हो, जंतु, पशु पक्षी, जो भी देही है सबको संतोषम जनयेत प्राप्त, ये संतोष किसी के जीवन में आप उत्पन्न करो तो तदेव ईश पूजन, वही ईश्वर की पूजा हो जाती है। इसी को बोलते हैं यज्ञ भाविता। फिर देवता, बड़े लोग, गुरु लोग, संत लोग, आचार्य लोग सब हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और कहते हैं मनुस्मृति में यत् कर्म पूर्वतोष्या, यत् कर्म पूर्वतोष्या परितोष अंतरात्मना, किसी के भी अंतःकरण को परितोष किया अपने कर्म से, तो कहते हैं तत् प्रयत्नेन पूर्वित विपरीतम तु वर्जयेत्, वो करते रहो, किसी को प्रसन्न, किसी के अंतःकरण को तुष्ट करते रहो, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। तत् प्रयत्नेन पूर्वित विपरीतम तु वर्जयेत्, बाकी उल्टा जो कुछ है उसको वर्जित कर दो, उल्टे कर्म ना करो, लेकिन जिससे लोग प्रसन्न होते हैं ऐसे कर्म को करो। तो इस तरह से, तो इसको कहते हैं यत् तत्प्रयत्नेन पूर्वित विपरीतम तु वर्जयेत्, वही काम करो जिससे लोगों के अंतःकरण में संतोष होता है। देखो ये गीता कितनी बढ़िया बातें करती है,
और शायद आजकल के बच्चों की बुद्धि में इससे विपरीत ही सब कुछ बैठा हुआ है। They don't care for others. कहते हैं I don't care. अरे बाप रे। Anyway, इसीलिए रामचरितमानस भी क्या है? गीता सुन लेना, आपको अच्छा लगेगा और आप इसको याद रखो। रामचरितमानस भी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी का भाष्य है। समझ में आता? भाष्य माने एक एक शब्द को खोल के बताया जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी का भाष्य है रामचरितमानस, किसके ऊपर? गीता के ऊपर भाष्य। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी का गीता के ऊपर भाष्य है। समझ लीजिए आप, ये दोनों भी बड़े ग्रंथ है और ये गीता के भाष्य। तो गीता क्या चीज है आप समझ सकते। अब मैं एक और जबरदस्त बात करके फिर हम शायद आगे जाएंगे। हमेशा याद रखे, वेरी केयरफुली सुनना, हमेशा याद रखे कि आपके जीवन में यज्ञ शब्द कब आचरित होगा, माने कर्मयोग निस्वार्थ कर्म कब होगे? जब आप अपने कर्तव्य पूर्वक दूसरों के अधिकार की रक्षा करते हैं। हिंदी है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन फिर से बोलते, जब आप माने मनुष्य जब अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है, तब जीवन में यज्ञ भावना सिद्ध होती है। मेनी टाइम्स हम दूसरों के अधिकार की रक्षा नहीं करते हैं। वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल देखो, गुरु एंड शिष्य। शिष्य जब अपना कर्तव्य निभाता है और गुरु का अधिकार जो है, माने गुरु का एक शिष्य के ऊपर एक अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा करता है, उसी तरह से वाइस वर्सा भी होता है। गुरु जब अपना कर्तव्य शिष्य के प्रति निभाता है, ज्ञान देने का, उसके आचरण को सही करने का, समझता है ना ये बात, तब शिष्य जो होता है उसके अधिकार की रक्षा होती है। सास बहू कॉमन एग्जाम्पल, बहू जब अपने कर्तव्य पूर्वक सास के अधिकार की रक्षा करती है एंड वाइस वर्सा, तब जीवन में यज्ञ बढ़ता है, माने जो घटित होता है, तब आपकी यज्ञ भावना तुष्ट पुष्ट होती है। इसलिए इस वाक्य को सुवर्ण अक्षर से लिख लो, जो दूसरों का अधिकार होता है वह हमारा कर्तव्य होता है, और जो हमारा अधिकार है वो दूसरे का मेरे प्रति कर्तव्य होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ये यज्ञ भावना का स्ट्रक्चर खड़ा है, एक कर्मयोग का स्ट्रक्चर खड़ा है, और इसी के ऊपर निस्वार्थ कर्म करने के लिए संभावनाएं बनती समाज में पेश। इसलिए कि बहुत बार मनुष्य अपने अधिकार की मांग करता है लेकिन अपना कर्तव्य पालन नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी बात है कर्मयोग की, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। कभी कभी कोई कहता है मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ध्यान से सुनना, ये हम लोगों की कंप्लेंट, मैंने तो किसी का कुछ कभी बिगाड़ा नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया, मैं तो एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, वैल्यू सिस्टम के साथ जी रहा हूँ, किसी को दुख नहीं देता, किसी का नुकसान नहीं करता, फिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक तो यह है कि पूर्व कर्म, लेकिन एक मुख्य बात यह भी है कि तुमने शास्त्र के आदेशों का कंप्लीटली पालन नहीं किया। शास्त्र कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें से कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करो, दान करो, माने
आपकी बुद्धि का दान करो, आपकी शक्ति, आपका धन, जो कुछ भी आपके पास है उसका दान करो। कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, कंट्रीब्यूट टू द पीपल, कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, टू द कंट्री, टू द फैमिली, टू पेरेंट्स, टू गुरु, टू मंदिर, टेम्पल्स। क्या आपने वो किया? क्या आपने अपने बच्चों को ये बातें सिखाई? ये सिखाना भी आपका कर्तव्य में आता है। ये सिखाने की भी बात श्रुति माता करती है कि ये आपको सिखाना है। यदि श्रुति माता की ये बातों को हमने नहीं समझा, नहीं पालन किया, तो फिर मैं इतना अच्छा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बोलने का आपको अधिकार नहीं रहता। कई बार पेरेंट्स मुझे कहते हैं अभी 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 नहीं, मंदिर में आते हैं बच्चों को लेकर, मैं कहती हूँ बाल विहार में डालो, गीता के कंपटीशन, गीता चैंटिंग कंपटीशन होती है इतनी बड़ी, उसमें कुछ सिखाने को डालो। बोलते अभी नहीं, अभी उनके दिल पढ़ने के हैं और खेलने के हैं, अभी नहीं। मैंने पढ़ने के और खेलने के हैं, लेकिन ये जीवन कैसे जीना वो सीखने के नहीं है। ठीक है, कि जीवन मार देके, धक्का मार के, कष्ट देकर सीखेगा वो। सो ये भी आपका कर्तव्य है कि शास्त्र ने जो कहा है वो आप पास ऑन करो अपनी अगली पीढ़ी को, जनरेशन को, और आप खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट करना सीखो और सिखाओ। सो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक हम पूरा करते हैं। देखिए पुराने समय में भी राजा लोग क्या करते थे, अपने जो आश्रित मिनिस्टर है, नौकर है, साधु संत है, विद्वान लोग है, उनकी सहायता के लिए कुछ भूमि का खंड देते थे, टुकड़ा देते थे ना, जमीन का टुकड़ा पहले राजाओं के समय में। परंतु उन लोगों का कर्तव्य रहता था, मिनिस्टर का या विद्वानों का, संतों का, कि उस भूमि खंड से प्राप्त जो द्रव्य होता था उसका कुछ अंश राजा को पुनः वापस करे। याद है ना, उसको खंडिया राजा खंड देना, अथवा आज की भाषा में तो इनकम टैक्स, वो टैक्स वापस देना पड़ता है। यदि वो अर्पित ना करे, भेंट ना करे, तो राजा की दृष्टि में वे अपराधी होते थे और उनको दंड मिलता था। तो इस तरह से हमको भी दंड मिलता रहता है, लेकिन हमें समझ में कहाँ आता है, मंत्रों की तरह तो जी रहे हैं। जब जब कुछ विपरीत होता है जीवन में, सोचना चाहिए कि क्यों होता है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर कहते हैं भगवान, इष्टान देवानि हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तै दत्ताः प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते तेनैव सः। उनको दिए बिना जो भोग करते हैं वे चोर है, और चोर है तो भगवान की दृष्टि में वे अपराधी है, और इसीलिए वहां से कुछ न कुछ दंड मिलता रहता है। हम आगे बढ़ जाते हैं। तेरहवां श्लोक में प्रवेश करते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मोदते ते त्वघं पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। यहाँ पे कहते हैं यज्ञ शिष्टा आशिनः, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, संतः, संतः माने श्रेष्ठ पुरुष, बड़े लोग, महान लोग, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। किल्बिष माने पाप, मुच्यन्ते माने मुक्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं मुञ्चते ते तु अघम पापाः, संधि कैसे अलग होती है, मुञ्चते ते तु अघम पापाः, पापाः माने पापी लोग, किंतु जो पापी लोग ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो पापी लोग अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ही केवल पोषण करते हैं, भोग भोगते हैं, अन्न पकाते हैं, वे लोग पाप को खाते हैं। भगवान बहुत कड़क है, और आगे 16वें में तो भगवान बहुत ज्यादा ही कड़क हो जाएंगे 16वें श्लोक में। लेकिन क्या कहते हैं,
जो पापी लोग केवल अपने लिए पकाते हैं, अपने भोग, अपने बच्चे और अपनी पत्नी, बस उनके भोगों के लिए ही पैसा का खर्च करते हैं, वस्तुओं का भोग भोगते हैं, वे लोग पाप को खाते हैं। पाप को खाते हैं माने वे पापी लोग हैं, उनके जीवन में पाप बढ़ जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें कि जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं समाज को, स्वाहा की भावना से इनका जीवन ओतप्रोत है। कुछ सेवा कर ले, कुछ दे दे, धन देना ही खाली नहीं है, लेकिन सेवा करना, किसी को दो मीठे शब्द बोलना, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। किसी के जीवन में कुछ दुख को कम करना किसी भी तरह से, वह भी एक यज्ञ है। सो भगवान कहते हैं कि ये यज्ञ भावना से भावित होने के लिए, यज्ञ भावना करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए ना। शरीर ठीक होना चाहिए, शक्ति होना, पैर दुखता है, चढ़ नहीं सकता है, धन नहीं है, अक्ल नहीं है, माने बुद्धि नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है कि आप जीवन में संपत्ति को, सत्ता को, बुद्धि को, भावना को प्राप्त करो। You should not be दरिद्र in all these things। आप धन से दरिद्र नहीं होना, बल से दरिद्र नहीं होना, पावर से दरिद्र नहीं होना। कहीं ऐसा नहीं कहा है शास्त्र में कि नहीं नहीं आप साधक हो तो आपको धन नहीं कमाना, आप कैसे भी ड्रीम लो, आपको पावर के लिए क्रेजी नहीं होना, आपको बुद्धि को बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप बोले वाले बने रहो, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र कहता है संतोष रखो, लेकिन संतोष, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, संतोष और महत्वाकांक्षा, समझ में आ रहा है? पकड़ रहे हैं बात, शब्दों को पकड़ रहे हैं। संतोष माने सेटिस्फेक्शन और महत्वाकांक्षा, इन दोनों का बैलेंस करना है। शास्त्र कभी नहीं कहता है कि महत्वाकांक्षा न रखो, माने कर्मयोगी के लिए ये बातें चल रही है, ज्ञान योगी की बातें नहीं है, इतना ध्यान रखो। महत्वाकांक्षा होनी ही चाहिए, नहीं तो प्रगति नहीं हो सकती है। लेकिन दोनों में संतुलन को कैसे बनाना है, तो सुनो, शास्त्र में महत्वाकांक्षा के लिए अनुमति है, लेकिन महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, ऐश्वर्य आवे जीवन में, सत्ता आवे, समृद्धि आवे, धन आवे, ये जरूरी है। इसी को भारत का स्वर्ण युग बोलते थे, दूध की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया बोलते थे, है भारत। तो दरिद्र बनने के लिए शास्त्र नहीं कहता है। तो ज्ञानियों की बात, जिनको संसार मिथ्या लगने लगा है, उनकी बात अलग है, लेकिन आपको ये सब जरूरी है। क्यों? इसीलिए ताकि आप अपना कर्तव्य जो समाज के प्रति, माता पिता, कुटुंब के प्रति, गुरुजनों के प्रति, मंदिरों के प्रति, आश्रमों के प्रति, दिन दुखी लोगों के प्रति, अनाथों के प्रति आपका बहुत कर्तव्य बनता है। इस कर्तव्य को आप पूरा कर सके, इसलिए यू मस्ट अक्वायर द संपत्ति, यू मस्ट अक्वायर द पावर, बल बुद्धि, शरीर स्वस्थ हो गए, ये सब आपको अक्वायर करना चाहिए ताकि आप अपना कर्तव्य निभा सकें। इसका हमारे धर्मशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप दरिद्र स्वयं होंगे तो आप दूसरों को क्या मदद करेंगे, क्या सेवा करेंगे। और इसीलिए आपको यज्ञ भावना के लिए सब तरह से समृद्ध होना चाहिए। लेकिन केवल एक बात गुरुजन, आचार्य लोग, गुरुजन कहते हैं, शास्त्र कहता है कि समृद्धि नीति के मार्ग से आनी चाहिए, माने सब कुछ जो आप प्राप्त करते हैं वो नीति के मार्ग से, विहित तरह से आना चाहिए। और उस समृद्धि का आप क्या करते हो, ये महत्व की बात है। उसका आप जब कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो शास्त्र उसके लिए कोई मना नहीं करता है। और इसीलिए आपको ये यज्ञ भावना से देवताओं को, बड़ों को भावित करना ही चाहिए। ये आपका
कर्तव्य है, ये साधन संपत्ति बल बुद्धि। आप कुछ सीखो, संस्कृत सीखो, संगीत सीखो, स्वाध्याय करना सीखो, भजन सीखो, आप उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, राइट। तो ये सब इसीलिए करना है कि हम दूसरों को उसमें से कंट्रीब्यूट कर सकें। इस ऐसे जीवन से, ऐसे कर्म से आपका अंतःकरण शुद्धि होगा, चित्त शुद्धि होगा, अंदर के विकार नष्ट होंगे। कई लोग ये बातें समझते नहीं हैं, स्वयं भी पीछे पड़ जाते हैं कि नाउ आई वांट टू डिक्रीज माय क्रोध। तुम बैठे बैठे क्रोध को डिक्रीज नहीं कर पाओगे, तुम्हें बहुत कुछ सेवा करनी पड़ेगी, तब प्रभु कृपा करके आपके क्रोध को, काम क्रोध लोभ को कम करेंगे। तो इसीलिए भगवान बड़ा स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ये पचंती आत्म कारणात् ते भुंजते अहम पापाः। ये स्वयं के लिए ही जीते हैं, निस्वार्थ जीवन नहीं जीते हैं, स्वार्थ जीवन जीते हैं, वे पाप को खाते हैं, वे पापी लोग हैं, ऐसा भगवान का स्पष्ट कहना है। इसीलिए ये सृष्टि जो है उसका मूल स्वर है स्वाहा। मूल स्वर क्या है सृष्टि का? स्वाहा। स्वाहा मैंने सेक्रीफाइस, बलिदान, कंट्रीब्यूट, थोड़ा कष्ट, थोड़ा तप दूसरों के लिए। और इसी स्वाहा के स्वर से सृष्टि में मधुरता है। ये बातें भी हम सीखेंगे, देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं। मुझे लगता है यही श्लोक को हम देखेंगे। एक स्ट्रॉन्ग बात हम बताएंगे जो आचार्यों ने बताई है, वो ये है कि जिसको ध्यान से सुनो, जिसको देने की हिम्मत नहीं है, सेवा करो, वो भी देना है, धन दो, एडवाइस दो, जो भी, मैंने देने की हिम्मत नहीं है, उसको समाज से कुछ लेने का हक भी, कुदरत से भी, माने समाज से माने कुदरत से भी कुछ लेने का हक नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान रखना, ध्यान से समझना, क्योंकि कुदरत तो देती है, लेकिन आप जब कुदरत से लेकर वापस नहीं देते हो तो कुदरत आपसे क्रुद्ध हो जाती है, आप आक्रोश करती है। और फिर हम कहते हैं पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। भैया आपके ही, आप कहेंगे पाप नहीं, लेकिन आपने कुछ कर्तव्य पालन नहीं किया है, यह भी एक प्रकार का अपराध ही है। और इसलिए कुदरत भी आपसे क्रुद्ध होती है, क्रोधित होती है। क्या कहते हैं हमारे ग्रंथों में, कहते हैं परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। ये वृक्ष में जो फल आते हैं वो स्वयं के खाने के लिए नहीं आते, परोपकाराय दूसरों को देते हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाय भी दूहती है, हम गाय को धोते हैं, वो दूध उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए, परोपकार के लिए है। परोपकाराय वहन्ति नद्याः, ये नदियां जो है वो परोपकार के लिए बहती है। परोपकारार्थम इदं शरीरम, ये शरीर क्या है? परोपकार के लिए, केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं। पीबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्बः, नदी स्वयं का जल स्वयं नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलाः न वृक्षाः, ये फल को वृक्ष स्वयं नहीं खाता है। इसीलिए आपको भगवान ने जो शरीर दिया है, बुद्धि बल धन संपत्ति जो कुछ भी दिया है, उसका कुछ अंश दूसरों को देना एक अवश्य कर्तव्य होता है। इसलिए किसी संत ने गाया है, मेरा फेवरेट है, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान, इस धरती का भगवान। यही लोग पूजे जाते हैं, आदरणीय बनते हैं, श्रद्धेय बनते हैं, जो अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं। हम कहते हैं टाइम मिलेगा तो सेवा करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया तो दान करेंगे,
सुनकर बड़ा अजीब लगता है कभी कभी। देखिए, तो ये है आपकी यज्ञ भावना, और इसी तरह से यज्ञ करते रहना चाहिए। यहाँ पे भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, तेन एव सह, जो इस तरह से यज्ञ नहीं करता है वह चोर है। सारी सृष्टि यज्ञ में एंगेज है। सूर्य, चंद्र, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, नदी, पर्वत, मेघ, ये सारे लोग यज्ञ करते रहते हैं। शरीर में भी यज्ञ होता है। आपको एक कथा बताऊं, बृहदारण्यक में आती है एक कथा कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई, पशु पक्षी बनाए, देवताओं को कहा इनके शरीर में प्रवेश कर जाओ। देवताओं ने बोला नहीं, ये हमारे लिए योग्य शरीर नहीं। फिर मनुष्य शरीर बनाया तो देवता उसमें प्रवेश कर गए। फिर भगवान ने भी कहा कि अब इन लोगों को संभालने के लिए मुझे भी प्रवेश करना है। प्रभु भी शरीर के अंदर प्रवेश करना है, मैंने हम सबके अंदर भगवान बैठा हो। अब भगवान ने देवताओं को आज्ञा दिया कि ये जो मनुष्य शरीर है, उनके हाथ, पैर, आंख, कान, सबको आप शक्ति प्रदान करो। तुम उन्हें तुष्ट पुष्ट करो, वे तुम्हें तुष्ट पुष्ट करेंगे। तो देवताओं ने वो किया, और देवताओं ने अंदर बैठे हुए भगवान को भी तुष्ट पुष्ट करने की कोशिश की, माने वो भी यज्ञ कर्म किया। तो इसीलिए शरीर में भी यज्ञ करना चल रहा है। आपके पेट में भोजन जाता है तो पेट अकेला खाता है, उसमें से रस, रक्त वगैरह सब बनकर वो पूरे शरीर को जाता है। तो इसीलिए एवरीवेयर इन द सृष्टि यज्ञ भावना प्रसिद्ध है, और इसलिए सहयज्ञ प्रजा सृष्टि जो भगवान ने कहा था वो आज आपको समझा होगा कि भगवान ने यज्ञ भावना डाल दी है सब में। कभी कभी केवल हम अपने पापों के कारण, अपनी वासनाओं के कारण उस यज्ञ भावना को दबा देते हैं, कुंठित कर देते हैं। उसको खुलकर बाहर आने दो, उसको अपार बाहर आकर उसको एग्जीक्यूट करने दो। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं भी हैं हमारे इसमें, देखेंगे हम। मुझे लगता है कि हम चले जाते हैं आगे के श्लोक में, और भी है यज्ञ का बारे में। 16वें श्लोक में है, तब हम ज्यादा बताएंगे। श्लोका नंबर 14 और 15 को साथ में लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि, 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं अन्नात् भूतानि भवन्ति, माने सारे भूत जो बने हैं वे अन्न से बने हैं। ये अन्न हम खाते हैं ना, उससे बने हैं। पर्जन्यात् अन्न संभवः, 14वां नंबर का श्लोक। ये अन्न कैसे बनता है, माने सारे प्राणी के शरीर जो है वो अन्न से बनते हैं, अन्न से बढ़ते हैं, अन्न में ही मिल जाते हैं, माने मिट्टी। और ये अन्न कहाँ से बनता है, पर्जन्य। पर्जन्य माने बारिश, बरसात, इसको पर्जन्य बोलते हैं। वृष्टि, वृष्टि से अन्न बनता है। फिर वृष्टि, ये पर्जन्य कहाँ से बनता है, यज्ञात् भवति पर्जन्य। आप देखते रहेगा श्लोक में, ये वृष्टि कहाँ से बने, यज्ञ के द्वारा वृष्टि बनती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कहाँ से बना, यज्ञ भावना, यज्ञ का कर्म कैसे बना, कर्म समुद्भव, कर्म विहित कर्म से, विहित कर्म माने शास्त्रीय कर्म के द्वारा यज्ञ उत्पन्न हुआ। अब ये शास्त्रीय कर्म कहाँ से है, शास्त्रीय कर्म कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम वेत्ति, कर्म वेद के द्वारा आया, माने वेद में विहित अविहित कर्मों का व्याख्यान किया गया है। पूर्व मीमांसा में 80,000 मंत्रों में, 80,000 मंत्रों में वेदों में कर्म के बारे में, यज्ञ के बारे में बताया है। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम वेत्ति, अब ये वेद कहाँ से आए, ब्रह्माक्षर समुद्भव, ब्रह्म कहाँ से, ब्रह्म माने वेद, यहाँ पे इसका अर्थ वेद है, ब्रह्म माने वेद। वेद अक्षर से उत्पन्न हुआ, अक्षर माने परमात्मा से उत्पन्न हुआ।
वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? परमात्मा से। माने ऐसा कहते हैं यस्य निश्वासितः, जिसका जो वायु है, भगवान जो उच्छ्वास करते हैं उसमें से वेदों की उत्पत्ति हुई, इसकी भी कथाएं हैं। जो ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए जो ब्रह्म है, परमात्मा अथवा वेद, दोनों ही अर्थ है ब्रह्म के। सर्वगतम, सर्वगतम माने सब ओर गए हुए हैं, और नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और वे यज्ञ में सदा प्रतिष्ठित है। सो इस तरह से मैं उल्टा जाती हूँ ताकि आपको समझे। परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, नीचे से ऊपर जाती हूँ। परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, वेद के द्वारा वेद कर्मों की जानकारी मिली, वेद कर्मों के द्वारा यज्ञ कर्म हुए, यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ के द्वारा वृष्टि माने बारिश, बरसात उत्पन्न हुई, बरसात के द्वारा अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न के द्वारा भूतों के शरीर उत्पन्न हुए। आया आगे पीछे दोनों तरह से समझ में है। शरीर किससे उत्पन्न हुए? भूतों के द्वारा। माने भूत माने शरीर, शरीर किसके द्वारा उत्पन्न हुए? अन्न के द्वारा, अन्न वर्षा के द्वारा, वर्षा यज्ञ के द्वारा, यज्ञ कर्म के द्वारा, कर्म वेद के द्वारा, कर्म के द्वारा माने विहित कर्म के द्वारा, विहित कर्म वेदों के द्वारा, और वेद कर्म। ऐसा ये सृष्टि चक्र है, समझ में आता है? ये पूरा सृष्टि चक्र है, और ये सृष्टि चक्र चलाने वाले परमेश्वर है। तो देखे हम कैसा ये सृष्टि चक्र है, तो देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न माने क्या है? अन्न माने उसका मूल धातु है अद, अद भक्षणे, अद भक्षणे, अद माने खाना, भक्षण करना। प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है उसे अन्न कहते हैं, समझा? प्राणों को धारण करने के लिए माने हमारा प्राण टिका रहे, इसके लिए जो खाया जाता है उसे अन्न कहते हैं। मैंने आपको दिन का सब्जी फ्रूट्स देते हैं। मिट्टी का कीड़ा, एग्जाम्पल देती हूँ, मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो वह मिट्टी उसके लिए अन्न है। जो खाकर जीता है, शुक्र क्या खाता है, गंदगी खाता है, वो उसके लिए माने जो खाता है जिसके कारण उनका शरीर टिकता है वो अन्न कहलाता है। और भूतानि उत्पन्न होते हैं, भूत माने कौन कौन उत्पन्न होते हैं? जरायुज, उद्भिज, अंडज, स्वेदज। आपको पता है 4 प्रकार की सृष्टि है। अंडे से उत्पन्न है कुछ पक्षी वगैरह, कुछ स्वेदज माने पानी से उत्पन्न होते हैं, कुछ उद्भिज माने जमीन से उत्पन्न होते हैं, वनस्पति इत्यादि, और कुछ जरायुज पशु और मनुष्य में जो जरा से उत्पन्न होते हैं वो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 प्रकार के जीव है, ये सब के सब उनके शरीर, जीव शरीर अन्न से उत्पन्न होता है। कैसे होता है? थोड़ा सा बीच की कड़ी बोल देती हूँ। अन्न से रस उत्पन्न होता है, रस होता है, अन्न से रस उत्पन्न होता है, उससे रुधिर माने ब्लड उत्पन्न होता है, उससे मांस उत्पन्न होता है। मांस बनता है, लेकिन मांस में वीकनेस आ गई है, क्या बोलते हैं आप? फ्लेश में मांस। मांस से मेद उत्पन्न होता है, चर्बी, फिर अस्थि माने हड्डियां उत्पन्न होती है, और फिर मज्जा उत्पन्न होती है, फिर शुक्र उत्पन्न होता है, शुक्र से माने वीर्य, उससे फिर मनुष्य उत्पन्न होता है या भूत उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से ये भूतानि भवन्ति अन्नात्। दूसरा टुकड़ा क्या है? पर्जन्यात् अन्न संभवः। लेकिन अन्न कैसे उत्पन्न होता है? पानी आता है, बरसता है, तब तो अन्न उत्पन्न होता है, पानी के बिना नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसको कोई तर्क नहीं चाहिए।
तीसरा टुकड़ा है यज्ञात् भवति पर्जन्य। ये पर्जन्य ये वर्षा है, ये वृष्टि है, वो कैसे उत्पन्न होती है? कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्य। यज्ञ माने क्या? आहुतियां, बलिदान, सेक्रीफाइस। सृष्टि में मनुष्य, मनुष्य में यज्ञ भावना, पशुओं में यज्ञ भावना, माने ये सारी जो चीजें दिखती है कि हम पशु का रक्षण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो ये सब जो है वो है यज्ञ। और उसी से तृप्त होकर सूर्य भगवान मेघ को खींचते हैं और वर्षा देते हैं। तो सूर्य के कारण से वृष्टि उत्पन्न होती है। तो यज्ञ के द्वारा अच्छे कर्म जब होते हैं, आप सिंपल समझ लो, अच्छे कर्म जब होते हैं संसार में, तो फिर प्रभु सृष्टि वर्षा को बरसाते हैं, वर्षा बरसती है। तो इस तरह से मैंने मूलतः और एक शब्द पूरा क्लास में नहीं बोली तो बोल देती हूँ, यज्ञ माने त्याग, त्याग, सेक्रीफाइस, त्याग। यज्ञ में भी हम जब हम फिजिकली माने जो शास्त्रीय यज्ञ बताए हैं, चंडी होम है, गायत्री होम है, बहुत सारे विष्णु याग है, ऐसे बहुत सारे याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें अन्न का त्याग होता है, घी का त्याग होता है ना, घी डालते हैं। दान में वस्तु का त्याग होता है, तप में आपके भोग का त्याग होता है, आराम करना नहीं तप करो, सुख का त्याग होता है, कर्तव्य में स्वास्थ्य का त्याग होता है। तो इस तरह से जब हम कर्तव्य, तप, दान, धर्म, यज्ञ, याग करते हैं, पूजा में हमारा समय और हमारी भावना का त्याग करते हैं, हम भावना अर्पण करते हैं भगवान को। तो इस तरह से जब त्याग होता है, जिसको यज्ञ कहते हैं, तो ईश्वर संतुष्ट होता है, देवता लोग संतुष्ट होते हैं, और फिर हमारे संसार में, सृष्टि में वर्षा होती है, बरसाते हैं। देखिए कर्तव्य क्या है, एक बड़ी सुंदर कथा है, बृहदारण्यक में ही आती है। कर्तव्य जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, मूल कर्तव्य जो दिया हुआ है, वो आप समझिए। एक बार देवता, मनुष्य और असुर लोग, राक्षस असुर लोग तीनों मिलके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि हमें आप सुखी रहने के लिए उपदेश करो, हम हमेशा सुखी रहे इसके लिए उपदेश करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देवता को उपदेश किया, क्योंकि वो सब में श्रेष्ठ है। क्या उपदेश किया? द, याद आया स्टोरी? द माने दमन करो, क्योंकि देवता योनि में भोग बहुत होता है, तो भगवान कहा द माने दमन करो। दमन माने कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल से जिए, ये उपदेश है। फिर मनुष्य के पास आकर ब्रह्मा जी ने कहा तुम दान करो। देखो भगवान ने क्यों दान करने को, क्योंकि मनुष्य ऐसा योगी है, माने लेगा 1000 रुपये का या 10,000 रुपये का और 1 रुपया दान करना, ऐसा है। तो दान करेगा, उनको 10 शब्द बोला तो उसका अर्थ हुआ दान कर। और असुरों के पास जाकर भी ब्रह्मा जी कहा द माने दया करो, क्योंकि राक्षस लोग, असुर लोगों को या आतंकवादी दया नहीं की, आपको सब कुछ होता है। तो दमन करो, देवताओं को कहा, दान करो, मनुष्य को कहा, और दया करो, असुरों को कहा। क्या मतलब हुआ इसका? माने ये चीजें आपके कर्तव्य में आती है। जो चीज की आप में कमी है, माने देवताओं में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मनुष्य में दान करने की, विजिट करने की वृत्ति नहीं है। हमने हमारे बच्चों के लिए कमाया है, कोई समाज को देने के लिए नहीं कमाया। ये देवा, मैं इसे फड़क वाक्य जब सुनती हूँ बड़ा विचित्र लगता है, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, हमने गीता पढ़ी है, हमको पता है गीता में क्या है।
बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कभी कभी। वो कभी कभी तो हमें ही उपदेश मिलता है, आप ये प्रवचन क्यों करते हो, सबको गीता मालूम है। ऐसे लोग हैं तो हम ही पकड़ लोग हैं, तो ऐसे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। सो इस तरह से ये द द द का उपदेश लेकर अपने कर्तव्य कर्म का स्मरण दिलाया ब्रह्मा जी ने। और हम इसीलिए ये यज्ञ भावना जो है वही में दान करो, शक्ति का दान करो, बुद्धि का दान करो, समय का दान करो, धन का, वस्तु का दान करो, जीव 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 पवित्र करो। देखिए, तो ये है तब, ये है यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञ कर्म समुद्भव, यहाँ पे कहते हैं यज्ञ कर्म जो है वो कैसे उत्पन्न हुआ है, तो कहते हैं कर्म समुद्भव, तो कर्म से उत्पन्न हुए हैं। तो कर्म में और यज्ञ में क्या फर्क है? हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, कर्म में और यज्ञ में क्या फर्क है? तो जब आप कर्म में से ममता, कामना, स्वार्थ और अहंकार को छोड़ देते हो, आपके कर्म में ममता, कामना, स्वार्थ, अहंकार की दुर्गंध जब नहीं होती है तो उस कर्म को यज्ञ कहा जाता है। सो ब्यूटीफुली संतों ने समझाया है हमें। कर्म तो करते हैं सब, लेकिन यज्ञ कर्म क्या है? इसमें आपकी ममता नहीं, अभिमान नहीं, कामना नहीं कि ये करने से मुझे कुछ मिले, स्वार्थ नहीं, तब वह कर्म शुद्ध कर्म हो जाते हैं। और फिर वे कर्म आपके चित्त शुद्धि देते हैं, प्रदान करते हैं और ज्ञान मार्ग के अधिकारी बना देते हैं। जैसे एक साथ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे संख्या नाम का कुछ द्रव्य है, ऐसे कुछ द्रव्य है, तो ये विष है, एक्चुअली ये विष है, लेकिन वैद्य लोग क्या करते हैं, उसको शुद्ध करके औषध रूप में वापरते हैं। पता है ना आपको, वो विष है, ऐसे खाने से विष है, लेकिन उसको कुछ क्रियाएं करके वैद्य लोग उसको औषध बना देते हैं शुद्ध करके। तो उसी तरह से ये कर्म को ये ममता, स्वार्थ हटा दिया तो उसको शुद्ध करके फिर जो बनता है वो यज्ञ कर्म बनता है। और उस यज्ञ कर्म से आपकी चित्त शुद्धि होकर आप मुक्ति के मार्ग के अधिकारी हो जाते हैं। तो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि। कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? एक कर्म माने कर्तव्य कर्म के बारे में, विहित कर्म के बारे में, अथवा अविहित माने निषिद्ध कर्म के बारे में वेद बताता है। तो यहाँ पे कहते हैं कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि। ब्रह्म माने वेद, यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। वैसे संपूर्ण गीता में ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अलग अलग अर्थ है, कहीं परमात्मा अर्थ है, कहीं प्रकृति, कहीं ब्रह्मा, कहीं वेद, कहीं ब्राह्मण। इस तरह से अलग अलग अर्थ में ब्रह्म शब्द का उपयोग, ब्रह्म, ब्रह्म नहीं मानो, ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का उपयोग हुआ है। ये आचार्यों की कृपा से हमें पता चलता है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। और वेद क्या करता है, क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है, किसको क्या कर्म करना चाहिए, ये सब ज्ञान देता है। इसीलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए कहते हैं कि कर्म कहाँ से उत्पन्न हुए? उत्पन्न हुए माने वेदों के द्वारा बताए गए। अच्छा, वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से उत्पन्न हुए। यस्य निश्वासितम वेदः, वेदाः, जिनका निश्वास ही वेद है परमात्मा के द्वारा। मतलब कि परमात्मा के द्वारा ये जो वेद के मंत्र है वो निकले हैं और ऋषि मुनियों ने उसको रियलाइज किया, उसको साक्षात किया और हम लोगों को, मनुष्यों को दिया। तो इस तरह से ये सृष्टि चक्र चलता है। आगे कहते हैं, पूरा कर लेते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठितम। तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम।
ये जो सर्वगत है, ये ब्रह्म सर्वगत है, माने परमात्मा सर्वगत है। पहले परमात्मा शब्द का अर्थ लेती हूँ, फिर वेद शब्द का अर्थ लेती हूँ। परमात्मा सर्वगत माने सब और सर्वत्र है, लेकिन नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम का क्या अर्थ है? सर्वत्र प्रतिष्ठित है, लेकिन यज्ञ में प्रतिष्ठित है का अर्थ ये है कि वे सर्वगत होते हुए भी यज्ञ के द्वारा उपलब्ध होता है। यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। समझ में आता है? उपलब्धि स्थान माने जैसे प्रधानमंत्री जो होता है वो सर्वत्र व्याप्त होता है, सर्वत्र है, लेकिन उसके आदेश सर्वत्र माने जाते हैं, लेकिन उनका उपलब्धि स्थान दिल्ली है। आपका उपलब्धि स्थान आपका घर है, आप एक बार कहीं भी जाओ। सो द पॉइंट इज दिस कि परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, माने यज्ञ के द्वारा ही, यज्ञ के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सकती नहीं। हम तो घर में रहकर, जनक राजा ने भी घर में रहकर ही भगवान को आत्मज्ञान पाया। घर में रहकर पा सकते हैं, लेकिन ये सारा फॉलो करेंगे क्या घर पर बैठ के? सोफा पे बैठ के कॉफी पीते हुए क्या बोलेंगे? आया सर? टीवी भी देखते हुए, थोड़ा फोन पे चैट भी करते हुए नहीं होगा। थोड़ा तपस मांगता है, त्याग मांगता है। ऐसा कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे गाय के शरीर में दूध सर्वत्र है, लेकिन आंचल में ही उपलब्ध होता है। जैसे पानी सर्वत्र है, लेकिन कुएं में ही उपलब्ध होता है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन यज्ञ में ही उपलब्ध होता है। यज्ञ के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्म शब्द का यदि वेद ऐसा अर्थ ले तो भी ये अर्थ होता है सर्वगत, माने सर्वार्थ प्रकाशकत्वात्। ये जो यज्ञ है वेद शब्द है। वेद में जो शब्द लिखे हैं वो संसार की सारी बातों को प्रकट करते हैं। माने वेद में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको संसार में दिखे। संसार में जो कुछ है सारी बातें वेद प्रकाशित करता है, और इसीलिए सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये वेद का जो यज्ञ करने का भाग है, जो मंत्र कांड है, मंत्र भाग है, वही पे वेद, वही पे परमेश्वर और वेद प्रतिष्ठित है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। यज्ञ नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। सो इस तरह से यहाँ पे ये सृष्टि चक्र जो सतत यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, उसकी बात करके अब आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे कि जो ये यज्ञ चक्र को फॉलो नहीं करते हैं वे बड़े ही अघायु है, उसका जीवन पापमय है। रामा है, वे भोग में पड़े हुए लोग हैं, और भगवान को वे लोग पसंद नहीं। इस बात को हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन मूलतः यह पूरा क्लास यज्ञ भावना के ऊपर था। आप इसको अच्छी तरह से च्युइंग करना, मनन चिंतन करना, और जीवन में हम इसे अपनावे, कुछ अंश को अपनावे तो भी जीवन बड़ा सार्थक होगा, ऐसा परमेश्वर श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। मुझे लगता है गीता एक बार में रोज रोज पढ़नी चाहिए, और रोज रोज समझनी चाहिए, रोज रोज उसका स्वाध्याय मीनिंग समझना चाहिए, तब जाकर कुछ अंदर जा सकती है, जीवन में आचरित हो सकती है। प्रभु हमारे अंदर की यज्ञ भावना को प्रफुल्लित करे, उत्फुल्ल करे, एग्जीक्यूट करने के लिए सामर्थ्य देवे, ये यज्ञ भावना को, यही प्रार्थना करते हुए आज का क्लास में पूरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुदेव हरि। हरि ओम।